A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter reproduction in plants. इस चैप्टर में बच्चों हम आज की क्लास में बडिंग के बारे में पढ़ेंगे। बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो बडिंग का मतलब क्या होता है, बडिंग कैसे होती है, फिर फ्रैगमेंटेशन कैसे होता है, ओके। फिर हम ये जानेंगे कि स्पोर फॉर्मेशन और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ओके। आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनके बारे में हम रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। तो पेरेंट्स की मदद से नए नए बच्चे पैदा करना कहलाता है रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स, नए नए इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, इज़ नोन एज रिप्रोडक्शन। जैसे हम कैसे पैदा हुए हैं बच्चों, अपने पेरेंट्स के द्वारा, उसी तरह से प्लांट्स भी अपने पेरेंट्स के द्वारा पैदा हुए हैं, दूसरे एनिमल्स भी अपने पेरेंट्स के द्वारा पैदा हुए हैं। तो जिस तरीके से वो पैदा हुए हैं उस तरीके का नाम है रिप्रोडक्शन, ओके। अब अलग अलग तरीके होते हैं रिप्रोडक्शन के। मेनली दो तरीकों का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब दो पेरेंट्स साथ में मिल करके रिप्रोडक्शन करके बेबीज पैदा करते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं या अंडा पैदा करते हैं, उस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ एक ही पेरेंट काफ़ी होता है बच्चों को पैदा करने के लिए अपने शरीर से, उस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। तो ये कुछ मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के, ओके। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ज़्यादातर प्लांट्स के पास रूट्स, स्टेम्स और लीव्स होते हैं, यानी जड़ें होती हैं, स्टेम्स होते हैं और पत्तियाँ होती हैं। इन तीन चीज़ों को बोला जाता है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। क्या बोला जाता है, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स, ओके। थोड़ा सा बड़े होने के बाद, जब प्लांट्स थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो ज़्यादातर प्लांट्स में फूल भी निकल आते हैं, ओके। प्लांट्स में पत्तियाँ, टहनियाँ और जड़ें तो होती ही हैं। जब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं तो उनमें फ्लावर भी निकल आते हैं, ओके। फ्लावर क्या होते हैं, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं प्लांट के। मतलब वो ऐसे हिस्से होते हैं जहाँ से प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ से प्लांट के सीड पैदा होते हैं और उन सीड से क्या निकलते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, ओके। तो फ्लावर की मदद से फ्रूट बनता है, फ्लावर बाद में फ्रूट बन जाता है और फ्रूट के अंदर होते हैं सीड। जब वो फ्रूट पक जाता है, जैसे आपने जाम फल खाया होगा, मैंगो खाया होगा, तो उनके अंदर सीड निकलता है। वो सीड को जब हम ज़मीन में डाल देते हैं तो उस सीड से नए नए प्लांट्स निकल आते हैं, ओके। फ्लावर्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फ्लावर जो हैं वो रिप्रोडक्शन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लांट्स में। फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ओके। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, मैंने आपको बताया था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें एक ही पेरेंट काफ़ी होता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है रिप्रोडक्शन करने के लिए, ओके, यानी बेबीज पैदा करने के लिए। पहेली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रू फ्रॉम सीड्स। पहेली को ऐसा लगता था कि नए नए प्लांट्स जो हैं वो हमेशा सीड से ग्रो करते हैं, यानी सीड से निकलते हैं। जैसे शुगर केन, पोटैटो और रोज़, जैसे प्लांट्स जो होते हैं, शुगर केन, पोटैटो और रोज़, इनके शरीर का, स्टेम का कोई भी हिस्सा काट के, इन प्लांट्स का हम कोई भी हिस्सा काट के ज़मीन में लगा देते हैं तो उससे नया प्लांट निकल आता है, ओके। ये अनोखे प्लांट होते हैं, शुगर केन, पोटैटो और रोज़। आपने पोटैटो देखा होगा, आलू, बहुत दिन तक आलू जब आपके घर पे रखा रहता है तो उस आलू के जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जिनको बोलते हैं आईज़, जैसे हमारी आँखें होती हैं उसी तरह पोटैटो की भी आईज़ होती हैं। पोटैटो उसे देख नहीं सकता लेकिन उससे नए नए
पार्ट निकाल सकता है, उससे पत्तियां वगैरह निकलने लगती हैं। उस हिस्से को काट करके अगर आलू के लगा दिया जाए तो उससे नया प्लांट निकल आता है। ओके, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बिना सीड्स के, यानी सीड्स बीजों का प्रोडक्शन नहीं होता है, बिना सीड्स के प्रोडक्शन के नए प्लांट ऑब्टेन किए जाते हैं, नए नए प्लांट बनाए जाते हैं बिना सीड्स के प्रोडक्शन के। सीड के बिना नए नए प्लांट्स बनाए जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें नए नए प्लांट प्रोड्यूस किए जाते हैं रूट, स्टेम, लीफ और बड से। रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और बड से, ठीक है। सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रिप्रोडक्शन कहाँ से होता है, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। रिप्रोडक्शन कहाँ से होता है, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट से होता है, इसीलिए उस तरह के रिप्रोडक्शन को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। जैसे गुलाब के पेड़ की स्टेम अगर आप काट करके उसका छोटा सा टुकड़ा मिट्टी में लगा दो तो उससे नया गुलाब का पेड़ निकल आएगा। यही हाल होता है शुगर केन यानी गन्ने के साथ, यही हाल होता है आलू के साथ। तो इस तरह की प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। यहाँ पर आप आलू के छोटे छोटे ग्रीन कलर के प्लांट्स यहाँ पर देख सकते हो। इस हिस्से के आलू को काट कर अगर आप लगा देते हैं तो उससे नया प्लांट निकल आएगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गुलाब का एक स्टेम है, उस स्टेम के हिस्से को अगर आप काट के लगा देते हो तो उससे नया स्टेम, नया गुलाब का पेड़ निकल आएगा। ओके, एक प्लांट होता है जिसका नाम है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की जो पत्तियां होती हैं, उस प्लांट की पत्तियों के किनारे से नए नए प्लांट निकलना चालू कर देते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये ब्रायोफाइलम की पत्ती बनी हुई है, इस पत्ती के कॉर्नर से नए नए प्लांट ब्रायोफाइलम के निकल रहे हैं। तो इस पत्ती की खास बात होती है कि इस पत्ती के किनारे से नए नए प्लांट निकलने लग जाते हैं। जब ये पत्ती ज़मीन में गिर जाती है तो 4-5 नए प्लांट वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। ओके, ब्रायोफाइलम का दूसरा नाम है स्प्राउट लीफ प्लांट। ओके, क्योंकि इसकी पत्तियों से छोटे छोटे स्प्राउट्स जैसी चीज़ें निकल आती हैं और उससे नए नए प्लांट निकल आते हैं। ब्रायोफाइलम हैज़ बड्स इन द मार्जिन्स ऑफ द लीफ। लीफ के जो मार्जिन होते हैं, जो कोने होते हैं लीफ के, वहाँ पर बड्स होती हैं। ब्रायोफाइलम में क्या होती हैं, बड्स। ओके, छोटी छोटी कलियाँ निकल आती हैं। इफ़ अ लीफ ऑफ दिस प्लांट फॉल ऑन अ मॉइस्ट सरफेस, अगर गीली मिट्टी में ब्रायोफाइलम की पत्ती गिर जाए तो नए नए छोटे छोटे प्लांट वहाँ से निकल आते हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट कैन ऑल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट। कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनसे नए प्लांट्स निकल सकते हैं। स्वीट पोटैटो और दहलिया, इनकी जो रूट्स होती हैं उससे नए प्लांट निकल आते हैं। ओके, प्लांट सच एज कैक्टाई, कैक्टस जैसे प्लांट जो होते हैं वो नए प्लांट अपने पार्ट्स से ग्रो कर लेते हैं। उनके जो पार्ट्स होते हैं उनके पार्ट से नए नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं। ओके, फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी ईच डिटैच्ड पार्ट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। हर एक डिटैच्ड पार्ट जो होता है वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा पैदा किए जाते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब प्लांट के स्टेम, रूट और दूसरे हिस्सों से नए प्लांट का पैदा होना, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे आपके शरीर के हाथ से कोई एक हिस्सा निकलने लग जाए, ये सही नहीं है, ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपके शरीर से एक कोई हिस्सा निकलने लग जाए अलग से और उस हिस्से से आपका दूसरा शरीर बन जाए। ओके, तो उसी तरह का कुछ होता है इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। प्लांट के एक हिस्से से दूसरा हिस्सा बना लिया जाता है। ओके, प्लांट के एक पर्टिकुलर हिस्से को काट कर अगर हम सॉइल में लगा दें तो उससे नया प्लांट निकल आता है। ओके, प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा जो प्लांट्स पैदा किए जाते हैं उनको बहुत कम टाइम लगता है ग्रो करने में और वो फ्लावर बियर करते हैं और फ्रूट्स बियर करते हैं। ठीक है, ये फ्लावर और फ्रूट्स
बहुत जल्दी बियर कर लेते हैं। इनफैक्ट इतना तेज़ी से इनमें फ्लावर्स और फ्रूट्स निकलते हैं जितना तेज़ी से किसी सीड से भी नहीं निकलते। सीड से फ्लावर और फ्रूट देर से निकलते हैं, सीड से प्लांट बहुत देर से निकलता है। बट ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, जिसमें आप सपोज रोज़ है यानी गुलाब है, तो गुलाब का स्टेम का एक हिस्सा आप काट करके अगर सॉइल में लगा देते हो तो उससे नया प्लांट निकल आता है, और वो प्लांट इतना तेज़ी से निकलता है जितना सीड से भी नहीं निकलता। ओके, द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। जो नए नए प्लांट निकलते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, ठीक है, एज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिंगल पेरेंट। तो सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होने वाले जो भी इंडिविजुअल होंगे वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे। ओके, अब हम बडिंग के बारे में पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट। आपने ईस्ट जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स के बारे में पहले भी पढ़ा है। इन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, सिर्फ आपको ऐसे अपनी आंखों से ये ऑर्गेनिज्म नहीं दिखेंगे। ओके, आपने घर पे अगर केक या ब्रेड वगैरह बनते देखी है, मम्मी लोगों को कुकीज़ वगैरह या केक वगैरह बनाते देखा है, तो उसमें वो ईस्ट डालते हैं। ईस्ट एक तरह का फंगस होता है जिसको पानी में डाल करके अगर उस पर शक्कर डाल दी जाए उस पानी में, तो वो ईस्ट उस पानी से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने लगता है। तो घर पे क्या किया जाता है कि जो डो तैयार किया जाता है, मैदा तैयार किया जाता है केक बनाने के लिए, उस मैदे के साथ ईस्ट को मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। ईस्ट को जब मिक्स कर दिया जाता है तो ईस्ट का काम क्या होता है, उस मैदे को फुला देता है। कैसे फुला देता है? ईस्ट मैंने बताया आपको कि ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो जब बहुत तेज़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो उस मैदे को फुला देती है। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही तेज़ी से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो उस मैदे को क्या कर देती है? फुला देती है। ओके, उस मैदे को फुला देती है। ओके, तो इसीलिए आप देखोगे केक या ब्रेड वगैरह में छोटे छोटे छेद होते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या निकल गई होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, दीज ग्रो, ये जो ईस्ट है ये ग्रो करते हैं एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स, और हर कुछ समय बाद ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट इनको दे दिया जाए। शक्कर वगैरह वाला अगर पानी दे दिया जाए तो ये प्रॉपरली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, सो बडिंग में क्या होता है बच्चों कि किसी भी शरीर के एक हिस्से से दूसरा हिस्सा निकल करके वो ग्रो करता जाता है, बड़ा होता जाता है और नया इंडिविजुअल बन जाता है। जैसे आप ये ईस्ट देख रहे हैं, ईस्ट से एक छोटा सा बड निकला, वो बड धीरे धीरे बड़ा होता गया और उससे बहुत सारे बड निकल के एक नया ईस्ट का ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ये ईस्ट आपने कहाँ पर देखा है? घर पे जब मम्मी लोग ब्रेड या केक बनाती हैं तो वो ईस्ट डालती हैं। वो ईस्ट का फेवरेट होता है शुगर। आप अगर उसको शुगर वाला सिरप दोगे या शुगर को पानी में घोलकर ईस्ट को डालोगे तो वो पानी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। ईस्ट का काम क्या होता है घर पे? केक या ब्रेड को फुलाने का काम होता है, ठीक है। क्यों फुलाता है? क्योंकि ईस्ट को जब शक्कर दी जाती है तो वो ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब उस केक के मिक्सचर से निकलने की कोशिश करती है तो वो केक धीरे धीरे क्या होता है? फूलता जाता है। तभी आप देखोगे केक या ब्रेड में बहुत सारे छेद होते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या निकल गई होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बड। ये छोटा सा हिस्सा जो ऊपर दिख रहा है आपको ईस्ट के, उसको बड बोलते हैं, ठीक है। द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल। बड धीरे धीरे बढ़ता है और पेरेंट सेल से अलग होकर के एक नया ईस्ट का सेल बना लेता है। द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज एंड मैच्योर्स एंड प्रोड्यूसेस मोर ईस्ट सेल। जो नया बना ईस्ट सेल है वो बढ़ता है,
वो भी बड निकालता है और उससे नए नए ईस्ट बन जाते हैं, ठीक है। मतलब ईस्ट का मल्टीप्लिकेशन चालू हो जाता है। समटाइम्स अनदर बड अराइजेस फ्रॉम द बड फॉर्मिंग अ चेन ऑफ द बर्ड्स। कभी कभी यहाँ पर जैसे आपको देखने मिल रहा है, एक बड से ऊपर दूसरा बड निकल आता है, दूसरे के ऊपर तीसरा, और एक बड की चेन बन जाती है, जिससे लगातार 3-4 ईस्ट एक बार में बन जाते हैं, ठीक है। अगला तरीका है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में काट देना, ओके। यू माइट हैव सीन स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन द पॉन्ड। आपने तालाब में छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर देखी होगी, ओके। इसको एल्गी बोलते हैं, एल्गी यानी शैवाल, ओके, या काई, ओके। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, जब पानी में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, यानी ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मौजूद होती हैं जिनकी मदद से ये एल्गी खा करके ग्रो कर पाती हैं, तो वो अपने शरीर को 2 पार्ट में तोड़ देती हैं। जैसे यहाँ पर एक स्पाइरोगाइरा एल्गी दिख रही है आपको, पाइप जैसी। ये एल्गी अपने शरीर को 2 हिस्सों में तोड़ करके 2 एल्गी बना लेती है, ओके। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। एक और जानवर होता है जिसका नाम होता है प्लेनेरिया। उसके शरीर को आप जितने हिस्सों में काटेंगे, हर एक हिस्से से एक नया प्लेनेरिया निकल आएगा, ओके, पूरा का पूरा। एन एल्गी ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। एक एल्गी 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में टूट करके हर उसका टुकड़ा जो है वो नए एल्गी में कन्वर्ट हो जाता है। दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेस ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। ये जो फ्रेगमेंट्स या पीसेस हैं, ये नए नए इंडिविजुअल में बट जाते हैं। एंड दे कवर अ लार्ज एरिया इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और वो बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं छोटे टाइम पीरियड में, ओके। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए, ये एक फंगस है, ओके। इस फंगस की एक डंडी दिख रही होगी आपको, और ऊपर एक बलून जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। उस बलून जैसे स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरेंजियम, और उस डंडी का नाम क्या है, हाइफे, ओके। तो स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे बीज जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं स्पोर। ये स्पोर जब ज़मीन में गिरते हैं तो एक नया प्लांट या एक नया फंगस पैदा हो जाता है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है, ये राइजोफस है। राइजोफस एक फंगस का नाम होता है जो आपकी ब्रेड में ग्रो करता है। जब जो आप घर पर ब्रेड खाते हो, जब उस ब्रेड को आप गीला करके कुछ दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दोगे, तो 1 हफ्ते बाद उस ब्रेड के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर ग्रो कर जाएंगे। वही फंगस होता है। उसी फंगस का नाम है क्या, राइजोफस, ओके। तो जब उस फंगस को आप गौर से देखोगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको ऐसी एक डंडी दिखेगी और ऊपर एक बलून जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। जब वो बलून जैसा स्ट्रक्चर फूटता है तो छोटे छोटे उस फंगस के स्पोर निकल आते हैं। जैसे प्लांट के बीज होते हैं, वैसे ही वो स्पोर होते हैं। जब वो स्पोर दूसरी जगह पर गिरते हैं, मिट्टी में गिरते हैं, तो एक नया फंगस वहाँ से ग्रो कर जाता है, ओके। Spore formation. In chapter 1, you learnt that the fungi on a bread piece grow from spores which are present in the air. आपने चैप्टर 1 में ये पढ़ा है कि जो फंगस होता है ब्रेड में, वो स्पोर से ग्रो करता है जो एयर में प्रेजेंट होते हैं। एयर में इन फंगस के स्पोर जो हैं वो मौजूद होते हैं, ओके। और वो जब एयर के स्पोर कहीं पर गिर जाते हैं तो नया फंगस पैदा हो जाता है। ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। ब्रेड में कॉटन जैसा एक मैश, एक कॉटन जैसी चीज़ ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की ऐसे ग्रो कर जाती है, वही होता है फंगस, ओके। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड, जब स्पोर्स को रिलीज कर दिया जाता है, वो हवा में तैर तैर कर जगह जगह जाकर फैल जाते हैं, ओके। यहाँ पर आप ये फर्न देख रहे हो। फर्न का जो ये पत्ता है, इसके नीचे छोटे छोटे स्पोर होते हैं, ओके। और इन्हीं स्पोर की मदद से नया फर्न का पौधा निकल आता है, ठीक है। एज दे आर वेरी लाइट, ये जो स्पोर होते हैं ये बहुत हल्के होते हैं, वो बहुत दूर तक हवा से जा सकते हैं। जहाँ जहाँ तक जाएंगे वहाँ वहाँ पर ये फंगस ग्रो कर जाएगा। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़। स्पोर जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होते हैं। एसेक्सुअल मतलब ये इनको दूसरे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती ग्रो करने के लिए। जैसे ये मिट्टी में गिरते हैं या किसी लकड़ी में गिरते हैं या किसी लिविंग चीज़ में गिरते हैं, ये ग्रो करना चालू कर देते हैं। ईच स्पोर इज़ कवर्ड बाई हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। हर एक स्पोर एक कड़क प्रोटेक्टिव कोट से प्रोटेक्टेड होता है, जो हाई टेम्परेचर और लो ह्यूमिडिटी में सर्वाइव करता है, ठीक है। जहाँ पर अंधेरा हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो और ह्यूमिडिटी कम हो। ह्यूमिडिटी मतलब पानी कम होना चाहिए,
सो दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, तो वो लंबे समय तक सर्वाइव करता है। जो मशरूम आप पिज़्ज़ा वगैरह में खाते हो वो भी इसी तरह से ग्रो किए जाते हैं, और मशरूम भी एक तरह का फंगस होता है, ठीक है। सो दे कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन, अगर कंडीशन सही हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी कम हो, अंधेरी कंडीशन हो, तो एक स्पोर जो है उससे एक नया फंगस का प्लांट निकल आता है। ओके, प्लांट सच एज मॉस एंड फर्न्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द मीन्स ऑफ स्पोर्स। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे मॉस और फर्न्स, ये इसी तरीके से स्पोर्स के द्वारा ग्रो किए जाते हैं। ओके, अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अभी तक हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें एक ही पेरेंट अपने शरीर के कुछ कुछ हिस्सों से एक नया प्लांट या एक नया इंडिविजुअल ग्रो कर लेता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर, आपने पहले स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर देखा है कि फ्लावर कैसा दिखता है। फ्लावर में सबसे बाहर एक ग्रीन कलर का नीचे बेस होता है। ओके, उस ग्रीन कलर के बेस को बोलते हैं सेपल। ओके, और कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं जिनको बोलते हैं पेटल। ओके, और उन पंखुड़ियों के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। कई फ्लावर में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों होते हैं, कई फ्लावर में सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेमेन। ओके, मेल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्टेमेन। ओके, और फीमेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिस्टिल। ओके, मेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्टेमेन और फीमेल स्ट्रक्चर को बोलते हैं पिस्टिल। ओके, मेल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? एक डंडी आती है और एक बलून जैसा स्ट्रक्चर आता है। उस डंडी को बोलते हैं फिलामेंट और बलून जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथर। उस एंथर में छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। और फीमेल स्ट्रक्चर में कैसा होता है? फीमेल फ्लावर के 3 हिस्से होते हैं, यानी पिस्टिल के 3 हिस्से होते हैं। स्टिग्मा जिस पर पॉलन ग्रेन गिरता है, एक पतली सी ट्यूब जिसको स्टाइल बोलते हैं, और नीचे गोल गोल अंडे जैसे शेप की ओवरी होती। ओके, तो ये 3 हिस्से होते हैं। यू नो दैट द फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। फ्लावर जो होते हैं यानी फूल, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं प्लांट के। ओके, स्टेमेन्स आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जिसमें फिलामेंट और एंथर होता है, और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ओके, एक्टिविटी 12.4 में बोल रहा है, एक मस्टर्ड या चाइना रोज़ या पेट्यूनिया का फ्लावर लीजिए। मस्टर्ड यानी सरसों का फ्लावर लीजिए, चाइना रोज़ यानी गुड़हल होता है। ओके, और एक पेट्यूनिया का फ्लावर, इन तीनों में से आप कोई भी फ्लावर ले सकते हैं। उनकी पत्तियों को आप अलग करिए तो बीच में एक डंडी सी होगी और आपके हाथ में येलो येलो जैसा कुछ लग जाएगा। तो वो येलो कलर का जो पाउडर जैसा स्ट्रक्चर होता है वो पॉलन ग्रेन कहलाता है। जब वो पॉलन ग्रेन फीमेल फ्लावर के ऊपर गिरता है तो वो फीमेल फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। वो क्या बन जाता है? फल बन जाता है। ओके, तो ये कैसे होता है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। फ्लावर्स विच कंटेन आइदर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन। अब देखिए, फूल भी 2 तरह के होते हैं, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं, यानी स्टेमन और पिस्टिल दोनों होते हैं। ओके, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या स्टेमन होगा यानी या मेल पार्ट होगा या पिस्टिल होगा, फीमेल पार्ट होगा। तो 2 अलग अलग तरह के फ्लावर होते हैं, ठीक है। फ्लावर्स विच कंटेन ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमन आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ऐसे फ्लावर जिसमें या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब या स्टेमन मौजूद है या पिस्टिल मौजूद है। ओके, अगर स्टेमन मौजूद है तो वो मेल रिप्रोडक्टिव या मेल फ्लावर कहलाएगा, और अगर पिस्टिल मौजूद है तो वो फीमेल फ्लावर कहलाएगा। कुछ फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों एक साथ मौजूद होते हैं, उनको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। फ्लावर विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। कॉर्न, पपाया एंड क्यूकम्बर आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कॉर्न यानी जो भुट्टा होता है, पपाया यानी जो पपीता होता है, और क्यूकम्बर यानी जो खीरा होता है, काकड़ी होती है, उसके जो फूल होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब वो या मेल फूल होगा या फीमेल फूल होगा। ओके, वहीं अगर आप देखें मस्टर्ड यानी सरसों, रोज़ यानी गुलाब, और पेटूनिया, इनके पास जो ये फूल पैदा करते हैं ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेल हिस्सा देख रहे हैं, स्टेमन। ओके, स्टेमन में एक डंडी है जिसको फिलामेंट बोलते हैं,
और ऊपर एक हथौड़े जैसा स्ट्रक्चर है जिसको एंथर बोलते हैं। वो जब फूटता है तो उससे छोटे छोटे पॉलन ग्रेन निकलते हैं। ओके, ये मेल पार्ट हो गया। और यहाँ पर फीमेल पार्ट आपको दिख रहा होगा, इस फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल, और इसके 3 हिस्से होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। नीचे जो बलून जैसा स्ट्रक्चर है वो ओवरी है, जो पतली सी डंडी है उसको स्टाइल बोलते हैं, और ऊपर एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा में मेल का पॉलन ग्रेन गिरता है और फर्टिलाइजेशन के कारण वो जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ओके, तो यहाँ पर आप एक फ्लावर देख सकते हैं। फ्लावर में जो नीचे 2 छोटे छोटे हिस्से दिख रहे हैं आपको दोनों साइड, उसको हम बोलते हैं सेपल। ओके, जो रेड कलर के पंखुड़ियाँ हैं उनको बोलते हैं पेटल। ओके, और ये जो बीच में एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको बोलते हैं हम पिस्टिल। ओके, और अगल बगल साइड से जो एंथर निकले हुए हैं तो वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्टेमन। ओके, तो यहाँ पर ये बाईसेक्सुअल फ्लावर दिया हुआ है। तो देखिए, एंथर से जब एंथर फूटता है तो छोटे छोटे पाउडर जैसे पॉलन ग्रेन निकलते हैं। ये पॉलन ग्रेन हवा से या कोई इंसेक्ट के द्वारा, अगर कोई मधुमक्खी इस फ्लावर के ऊपर बैठ गई है तो उस मधुमक्खी के हाथ और पैर में सब जगह ये एंथर से फूट कर निकलने वाले पॉलन ग्रेन पाउडर जैसे चिपक जाते हैं। उस इंसेक्ट को पता भी नहीं चलता। जब वो इंसेक्ट एक फीमेल फ्लावर में बैठता है तो उस फीमेल फ्लावर में ये पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा में, यहाँ पर देखिए आप स्टिग्मा कहाँ पर लिखा हुआ है, जो फीमेल पार्ट का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर वो इंसेक्ट वो पाउडर जैसे पॉलन ग्रेन्स को छिड़क देता है या फिर वहाँ पर पहुँचा देता है। जब वो पॉलन ग्रेन वहाँ स्टिग्मा में गिरता है तो स्टिग्मा से होता हुआ वो पॉलन ग्रेन एक ट्यूब बना लेता है। ओके, ये जो पतली सी ट्यूब दिख रही है इसके अंदर एक पतली सी ट्यूब बना लेता है और पहुँच जाता है ओवरी तक। ओवरी को फर्टिलाइज कर देता है। ओवरी धीरे धीरे ग्रो करके बन जाती है फ्रूट, और उसके अंदर छोटे छोटे दाने होते हैं, उनको बोलते हैं ओव्यूल, वो बन जाते हैं सीड। तो ऐसे एक फूल से फल बनता है। ओके, एक फ्लावर से फ्रूट बनता है। ओके, जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा में चला जाता है किसी इंसेक्ट के द्वारा या हवा के द्वारा या किसी बर्ड के द्वारा, तो वो पॉलन ग्रेन धीरे धीरे नीचे एक ट्यूब बना कर जाता है, ओवरी में चला जाता है, उसको फर्टिलाइज करता है, और ओवरी जो है वो धीरे धीरे फ्रूट बन जाती है। उसके अंदर के जो छोटे छोटे बीज होते हैं वो सीड बन जाते हैं। ओके, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो सीड बन जाते हैं। ओके, तो ऐसे एक फूल जो है वो फल बन जाता है। ओके, तो ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, पॉलिनेशन के अलग अलग तरीके फ्लावर अपनाता है, जैसे कलरफुल पंखुड़ियाँ निकालता है जिससे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं, बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं और फ्लावर के ऊपर बैठते हैं। ओके, जब फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो मेल फ्लावर के ऊपर अगर कोई इंसेक्ट बैठ गया है तो मेल फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन उस इंसेक्ट के शरीर में चिपक जाएगा, और जब वही इंसेक्ट फीमेल फ्लावर के पास जाएगा तो उसके स्टिग्मा में वो पॉलन ग्रेन जा करके चिपक जाएगा, और स्टिग्मा से वो पॉलन ग्रेन धीरे धीरे एक ट्यूब बना करके नीचे चला जाएगा। ओके, तो ये प्रोसेस है बच्चों पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो हमने अभी पढ़ा। फ्लावर के हिस्से ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, मैं एक बार और फ्लावर के हिस्सों को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपको फ्लावर दिख रहा होगा। इस फ्लावर में सबसे नीचे जो 2 ब्राउन कलर के, कभी कभी ये ग्रीन कलर के भी होते हैं, जैसे आपने बैंगन में देखा होगा या आपने अगर किसी टमाटर को देखा है तो टमाटर में जो ग्रीन कलर की डंडी जैसा होता है उसमें छोटा सा फूल जैसी चीज़ होती है ग्रीन कलर की, उसको हम बोलते हैं सेपल। ओके, वो प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब जो रेड कलर के आप पंखुड़ियाँ देख रहे हैं उनको बोलते हैं पेटल। ओके, अब ये बाईसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट इसी फ्लावर में मौजूद है। मेल पार्ट जो है आपको स्टेमन यहाँ पर दिख रहा होगा, साइड में 2 स्टेमन दिए हुए हैं, पतली सी डंडियाँ हैं, इनको फिलामेंट बोलते हैं, और ऊपर स्टेमन का ऊपर वाला हिस्सा एंथर होता है। इस एंथर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन भरे होते हैं। ओके, बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं इसमें। ठीक है, और जब ये एंथर फूटता है या
खुलता है तो इससे ढेर सारे पॉलन ग्रेन निकलने लगते हैं। बीच में जो हिस्सा है जो बल्ब जैसा है, गोल गोल मोटा सा, उससे एक पतली सी ट्यूब निकली है और ऊपर का हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है। ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक का हिस्सा फीमेल पार्ट है। इसको बोलते हैं, इस हिस्से को बोलते हैं पिस्टिल। ओके, क्या बोलते हैं? पिस्टिल। पिस्टिल के 3 हिस्से होते हैं। ऊपर का स्टिग्मा जो ट्यूब है उसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे का जो वाइट कलर का गोल गोल बल्ज पोर्शन है उसको बोलते हैं ओवरी। ओके, तो पॉलन ग्रेन कहाँ गिरता है? स्टिग्मा के ऊपर। वो पॉलन ग्रेन धीरे से एक ट्यूब बना करके ओवरी तक पहुंच जाता है और उस ओवरी को फर्टिलाइज कर देता है, उस ओवरी को पका देता है। ठीक है, वो ओवरी बड़ी होती जाती है और हो करके क्या बना लेती है? फ्रूट बना लेती है। ठीक है, और उस ओवरी में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो बन जाते हैं सीड यानी बीज। ओके, तो आपने मैंगो खाया होगा, जाम फल खाया होगा, तो उसके अंदर जो बीज निकलते हैं वही ओव्यूल होते हैं। ओके, जब उन बीजों को आप ज़मीन पर डाल देते हो तो उससे नए प्लांट निकल आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी डाउट है मेरे से पूछिएगा, जिस भी लाइन पे आपको डाउट लगे या फिर कोई पैराग्राफ दोबारा से एक्सप्लेन करना है तो वो मैं आपको कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।